हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में अब तक हम ये पढ़ते आए हैं कि जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है और इसका हम एक ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखते आए हैं इस तरह से। कार्बन, पहले कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप CHO, सेकेंड कार्बन पे OH राइट साइड में, थर्ड वाले पे लेफ्ट साइड में, फोर्थ कार्बन पे फिर राइट साइड में OH, फिफ्थ पे भी राइट साइड में OH और फिर CH2OH। हम ये लिखते आए हैं कार्बन का ओपन चेन स्ट्रक्चर। लेकिन इस ओपन चेन स्ट्रक्चर की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कुछ लिमिटेशंस है इस ओपन चेन स्ट्रक्चर की। पहले हम वो लिमिटेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखेंगे रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस है ओपन चेन स्ट्रक्चर की। सबसे पहले लिमिटेशन है, इट डज नॉट अंडरगो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड। कुछ रिएक्शंस थी एल्डिहाइड की, जो एल्डिहाइड पर्टिकुलर वो रिएक्शन देते ही है, लेकिन ग्लूकोज ने वो रिएक्शन नहीं दी। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, अगर ये एल्डिहाइड ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता इसी फॉर्म में तो इसे कुछ रिएक्शंस थी जो देनी चाहिए थी, लेकिन उसने ये रिएक्शन शो नहीं की, जिनमें एक थी डज नॉट गिव स्किप टेस्ट। एक टेस्ट होता है जो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए होता है, एल्डिहाइड ग्रुप शो करता है ये टेस्ट, बट इसमें ऐसा कोई टेस्ट नहीं दिया ग्लूकोज ने। सेकंड है, इट डज नॉट फॉर्म कंपाउंड विद सोडियम बाइसल्फाइड एंड अमोनिया। ये दो कंपाउंड है, सोडियम बाइसल्फाइड और अमोनिया, इनके साथ इसने कोई भी कंपाउंड फॉर्म नहीं किया, जबकि जो एल्डिहाइड होता है वो इनके साथ कंपाउंड फॉर्म करता है, लेकिन ग्लूकोज ने ऐसा ये कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं किया। कुछ कंपाउंड थे जिनके साथ तो ये रिएक्शन कर पा रहा था, जैसे फिनाइल हाइड्राजीन है, हमने पढ़ा है फिनाइल हाइड्रोजन C6H5NH2 NH होता है यहाँ पे। तो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन फॉर्मेशन करता है, तो वो तो कर रहा था ये रिएक्शन दी इसने। मतलब कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन थी एल्डिहाइड की जो ये शो कर रहा था, लेकिन कुछ ऐसी भी रिएक्शन थी जो इसने शो नहीं की। जैसे हाइड्रोक्सिल अमीन है, उसके साथ रिएक्शन करके ये ऑक्साइम फॉर्म करता है, तो वो ग्लूकोज भी फॉर्म कर रहा था, एल्डिहाइड फॉर्म करता है तो ग्लूकोज ने भी वो रिएक्शन दी। मतलब कुछ रिएक्शंस तो ये शो कर रहा था एल्डिहाइड वाली, लेकिन कुछ रिएक्शन थी जो इसने शो नहीं की। तो ये इसकी पहली लिमिटेशन थी कि इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर ना हो, कुछ और स्ट्रक्चर है, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं दे रहा। सेकेंड था कि जो यूवी स्पेक्ट्रा था डी ग्लूकोज का, जो स्पेक्ट्रा लिया गया तो उसमें एल्डिहाइड के कोरिस्पोंडिंग कोई स्पेक्ट्रा, कोई पीक देखने को मिली ही नहीं। मतलब कि यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ डी ग्लूकोज डज नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, ये इसकी एक लिमिटेशन होगी। सेकंड है कि ग्लूकोज है वो दो स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक अल्फा और एक बीटा। लेकिन अगर वो ओपन चेन में हम अगर शो कर रहे हैं तो हम उसमें अल्फा और बीटा फॉर्म शो नहीं कर पा रहे थे, कि कौन सी अल्फा फॉर्म होती है कौन सी बीटा फॉर्म होती है, उनके स्ट्रक्चर को हम शो नहीं कर सकते थे। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन थी। तो इसलिए टॉलन्स ने सजेस्ट किया था कि जो ग्लूकोज है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर ना होकर रिंग स्ट्रक्चर होता है। To explain the limitations of open chain structure of glucose, Tolan suggested that aldehyde group combined with OH group of carbon 5 to form 6-membered cyclic ring, and aldehyde group does not occur in glucose freely. देखो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की, ये कार्बन नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5 एंड 6, एक 6 कार्बन है। तो टॉलन्स ने ये सजेस्ट किया कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है इट कंबाइंस विद OH ग्रुप ऑफ कार्बन 5, कार्बन 5 के OH ग्रुप के साथ कंबाइन हो जाता है और एक रिंग फॉर्म कर लेता है, एक साइक्लिक रिंग फॉर्म कर लेता है, और जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। देखो क्या होता है इसमें, यहाँ पे ये OH है, इसके पास लोन पेयर्स है, यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर्स है ये अटैक करते हैं कार्बन पे अटैक करते हैं, यहाँ से ये बॉन्ड पाई बॉन्ड टूट जाता है, ऑक्सीजन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से जो H है ये H+ यहाँ पे ऑक्सीजन पे अटैच हो जाता है। तो क्या होता है देखो, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, और दो तरह से हो सकता है ये इक्विलिब्रियम। एक तो क्या हो कि कार्बन पे ये हाइड्रोजन है, फर्स्ट कार्बन, ये ऑक्सीजन पे ये H अटैच हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया था, ये हाइड्रोजन जाके इससे अटैच हो गया, ये फर्स्ट कार्बन। सेकेंड एज इट इज रहेगा, थर्ड भी एज इट इज रहेगा, और फोर्थ भी एज इट इज रहेगा, और जो फिफ्थ कार्बन है उस पर ये H ऐसे ही है, और यहाँ से ये कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन का ने एक बॉन्ड बना लिया है, ये वाला ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन है यहाँ पे ये, और कार्बन 5 और ये एल्डिहाइड कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन गया है, तो ये एक 6 मेंबर रिंग बन गई है। देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक 6 मेंबर रिंग बन जाती है, और ये CH2OH एज इट इज। या तो ये हो सकता है, अब क्योंकि ये एक प्लेनर कार्बन है तो ये जो OH है ये हमारा लेफ्ट साइड में भी हो सकता है और ये राइट साइड में भी हो सकता है। तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो ये कार्बन फर्स्ट है इस पे जो OH है
ये हमारा हो लेफ्ट साइड में हो, बाकी सारा एज इट इज। तो दो स्टीरियो आइसोमर्स बन जाते हैं ऐसे। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है दोनों एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस है। इनको बोलते हैं एनोमर्स। तो इसमें देखो जो OH है वो जिसमें राइट साइड में होता है, OH अगर राइट साइड में होता है उसको बोलते हैं अल्फा। OH राइट साइड में उसको बोलते हैं अल्फा। तो इसका क्या नाम लिखा जाता है, इसको लिखते हैं हम अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। और ये प्लस इसलिए लगाता है क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। और ये हो गया हमारा जिसमें OH हमारा लेफ्ट साइड में हो, OH लेफ्ट साइड में हो एट कार्बन नंबर 1, उसको नाम दिया गया बीटा। तो ये हो गया बीटा डी ग्लूकोज। और ये था हमारा ओपन चेन, और ये दोनों हो गए रिंग चेन, सॉरी रिंग फॉर्म में, रिंग चेन नहीं, रिंग फॉर्म में। और ये ओपन चेन स्ट्रक्चर, इन दोनों को बोलते हैं आपस में एनोमर्स। इनको एनोमर्स बोलते हैं। और एनोमर्स क्या होते हैं, तो हम ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, सच अ पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स, ये दोनों आपस में डाइस्टीरियोमर है, दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो सच ए पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स विच डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन अराउंड कार्बन 1 ओनली, सिर्फ कार्बन 1 के अराउंड जिनकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो उनको कहते हैं हम एनोमर्स। और इस कार्बन 1 को कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। नेक्स्ट टॉपिक है एविडेंस इन द फेवर ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहला है कि नो रिएक्शन विद सोडियम बायसल्फाइड एंड अमोनिया। इसकी लिमिटेशन आ रही थी कि जो ग्लूकोज था वो कुछ रिएजेंट थे जैसे कि हाइड्रोक्सिल अमीन, फिनाइल हाइड्रोजिन, HCN, इनके साथ तो रिएक्ट कर पा रहा था, जबकि कुछ ऐसे रिएजेंट थे जिनके साथ एल्डिहाइड ने करना चाहिए बट ये नहीं कर पा रहा था। तो उसके फेवर में क्या कहा रिंग स्ट्रक्चर ने, इसने कहा द ग्लूकोज रिंग इज नॉट वेरी स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, और ये जो रिंग है ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाती है। जो रिंग है ग्लूकोज की वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, और जो रिंग है ये इजीली ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकती है बाय स्ट्रॉन्ग रिएजेंट। तो जो हाइड्रोक्सिल अमीन है, फिनाइल हाइड्रोजिन है, हाइड्रोजन साइनाइड है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होते हैं, ये रिंग को ओपन कर देते हैं। तो जो साइक्लिक रिंग है वो ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाती है, और वापस से हमें एक इंटरमीडिएट मिलता है एल्डिहाइड के रूप में, एक इंटरमीडिएट मिलता है एल्डिहाइड। तो इसके साथ, इसलिए वो एल्डिहाइड वो उनके साथ रिएक्शन कर जाते हैं। तो तभी जो फिनाइल हाइड्रोजन है उसके साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन फॉर्मेशन कर देता है, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड फॉर्म कर देता है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करके CN ग्रुप आ जाता है, अटैच हो जाता है। तो इनके साथ तो रिएक्शन कर जाता है क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, ये रिंग को आप इजीली ओपन चेन में कन्वर्ट कर पाते हैं। जबकि जो सोडियम बायसल्फाइड और अमोनिया है ये वीक रिएजेंट्स होते हैं और ये रिंग को ओपन नहीं कर सकते, दे आर अनेबल टू ओपन द रिंग एंड हैंस कैन नॉट रिएक्ट। रिंग ओपन नहीं करेंगे तो एल्डिहाइड इंटरमीडिएट नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो ये रिएक्शन भी नहीं करते। तो इसलिए रिंग स्ट्रक्चर ने ये इजीली एक्सप्लेन कर दिया कि कुछ कंपाउंड के साथ तो ग्लूकोज रिएक्ट कर पा रहा है जबकि कुछ कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहा, तो ऐसा क्यों था। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ने ये भी एक्सप्लेन कर दिया था कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज भी एग्जिस्ट करते हैं, दोनों को इजीली एक्सप्लेन कर दिया था। जिसमें OH हमारा राइट साइड में होता है उसको अल्फा नाम दिया गया, जिसमें OH लेफ्ट साइड में होता है उसको बीटा ग्लूकोज नाम दिया गया। और थर्ड ये था कि जो UV स्पेक्ट्रोस्कोपी थी, ये आया था कि UV स्पेक्ट्रोस्कोपी में CHO के कोरस्पॉन्डिंग कोई पीक नहीं देखने को मिल रही थी, तो उसको भी एक्सप्लेन कर दिया। इन्होंने कह दिया कि ग्लूकोज में रिंग स्ट्रक्चर होता है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता ही नहीं है, इसलिए हमें ग्लूकोज में एल्डिहाइड के कोरस्पॉन्डिंग कोई भी पीक देखने को नहीं मिलती। तो जितनी भी लिमिटेशंस थी ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की वो सभी रिंग स्ट्रक्चर ने ओवरकम कर दी। तो इसलिए जो रिंग स्ट्रक्चर है उसको एक्चुअल स्ट्रक्चर माना जाता है ग्लूकोज का। नेक्स्ट टॉपिक है हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला। देखो जब रिंग स्ट्रक्चर को हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, इस तरह से शो करते हैं, तो इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। और हार्वर्ड प्रोजेक्शन में क्या होता है कि इसी रिंग को हम ऐसे शो करते हैं, देखो ये 6 मेंबर रिंग है, तो हम यहाँ पे एक 6 मेंबर रिंग बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज है, ये बीटा डी ग्लूकोज है, तो दोनों का करके देखेंगे हार्वर्ड प्रोजेक्शन। हार्वर्ड प्रोजेक्शन में क्या होता है कि हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऑक्सीजन हो गया और फिर ऐसे 6 मेंबर रिंग फॉर्म कर देते हैं, ये 6 मेंबर रिंग होगी और यहाँ पे ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन एंड 5 कार्बन, ये 6 मेंबर रिंग हो गई। और यहाँ पे ये आउट ऑफ द प्लेन होती है, इस तरह से शो करते हैं, इसको थोड़ा सा डार्क करके, आउट ऑफ द प्लेन, ऐसे प्लेन के बाहर है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये होता है फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5th कार्बन, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन, ये पूरी रिंग होगी। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि फिशर प्रोजेक्शन में जो भी चीज राइट साइड में है उसको डाउनवर्ड शो करना है,
राइट साइड में है उसको डाउनवर्ड, तो डॉक्टर वर्ड से याद रखो, जो राइट साइड में उसको डाउनवर्ड शो करना है, बाकी जो लेफ्ट में होगा उसको हम अपवर्ड शो करेंगे। तो फर्स्ट कार्बन पे OH जो है वो हमारा राइट साइड में है, तो OH आ जाएगा नीचे, तो इसको हम ऐसे शो करेंगे, नीचे OH और ऊपर H फर्स्ट कार्बन। सेकेंड कार्बन पे भी OH है वो राइट साइड में है, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे OH नीचे और ऊपर H। थर्ड कार्बन पे OH हमारा लेफ्ट में है, तो ये ऊपर आएगा, OH ऊपर और H नीचे, ये थर्ड कार्बन हो गया। फोर्थ कार्बन पे OH डाउन साइड, और फिफ्थ कार्बन पे क्या है कि एक तो CH2OH ग्रुप अटैच है और एक हाइड्रोजन, तो हमेशा ही CH2OH को ऊपर की ओर शो करते हैं हमेशा, तो CH2OH ऊपर और ये H। तो ये हो गया हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। हावर्थ प्रोजेक्शन ऐसे ही हम बीटा का बनाते हैं। बीटा के केस में क्या होगा, ये हो गया हमारा, ये कार्बन 1 है, कार्बन 2, कार्बन 3, 4 एंड 5 और ये ऑक्सीजन। तो इसमें क्या है, कार्बन नंबर 1 पे OH हमारा लेफ्ट साइड में है, तो ये ऊपर आएगा। सेकेंड कार्बन पे OH राइट साइड में है, नीचे आएगा। थर्ड में फिर लेफ्ट साइड में है, तो ऊपर आएगा। फोर्थ कार्बन पे राइट साइड में है, तो नीचे आएगा यहाँ पे, और ये तो हो जाएगा CH2OH ऊपर और ये हाइड्रोजन नीचे। तो ये हो गया हमारा बीटा डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज। तो अल्फा देखो, ये एक बात से भी ध्यान रख सकते हैं हम इसमें, कार्बन नंबर 1 देखो, सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस है, ये एनोमेरिक कार्बन है दोनों ही। देखो इसमें OH और ये CH2OH का क्या रिलेशन है, ये एक दूसरे से ट्रांस पोजीशन पे है, ट्रांस पोजीशन में इसमें ऊपर है, इसमें नीचे है, तो ट्रांस है, इसमें ट्रांस है OH और ये CH2OH, तो ट्रांस है, ट्रांस में A आ रहा है देखो, तो इसको बोलेंगे अल्फा, इस बात से हम याद रख सकते हैं, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। तो ट्रांस और अल्फा, ट्रांस अल्फा, तो इसमें A आ रहा है, अल्फा में भी A आता है, तो ट्रांस अल्फा, अगर ये ट्रांस पोजीशन पे है तो उसको कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। और इसमें क्या होगा, OH भी ऊपर साइड है, इसमें भी CH2OH भी ऊपर साइड है, तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से सिस पोजीशन पे है, तो सिस पोजीशन पे उसको बोलेंगे बीटा, तो बीटा डी ग्लूकोज। तो इस तरह हम टिक्स के साथ भी याद कर सकते हैं इनको। जब इस तरह का स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं इसको, 6 मेंबर रिंग, इसको बोलते हैं पायरानोज, इसको पायरानोज बोलते हैं, इसलिए इसको एक और नाम होता है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। और ये हो जाएगा सिमिलरली बीटा डी ग्लूकोपायरानोज, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, क्योंकि पायरानोज फॉर्म में शो किया है, बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। पायरानोज मतलब यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग है तो पायरानोज बोलते हैं। आगे हम 5 मेंबर्ड वाली भी करेंगे, उसमें फ्यूरानोज बोलते हैं, उसमें फ्रक्टोज को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे आज के लिए इतना ही। हमने हावर्थ प्रोजेक्शन देख ली, हमने ये देख ली कि रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ग्लूकोज की, और फिर उसका हावर्थ प्रोजेक्शन, ये आना जरूरी है, ये भी जरूरी है, बट ये भी आना जरूरी है, क्योंकि जब हम आगे डाइसैकाराइड्स पढ़ेंगे तो उसमें ग्लूकोज को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप अगर OH दोनों, OH और CH2OH दोनों एक साइड है तो हम समझ जाएंगे कि ये बीटा डी ग्लूकोज है, और अगर अपोजिट साइड है तो समझ जाएंगे ये अल्फा डी ग्लूकोज है। तो ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे म्यूटा रोटेशन, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है म्यूटा रोटेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।